ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की नाकाबिल शिकस्त, शोहरत का गुब्बारा पाकिस्तानी जेट-एंड-सी ने ऐसे फाड़ा कि दुनिया भर में भारतीय फजाइया की जगह साई हो गई। मोदी सरकार झूठ बोलती रही, नुकसान छुपाती रही, लेकिन सबूत सबके सामने आ गए। अब वही मोदी हुकूमत फ्रांस के दरवाजे पर जाकर मजीद राफेल खरीदने की भीख मांग रही है। सवाल यह है कि महंगे खिलौने लेकर क्या भारत अपनी शिकस्त मिटा पाएगा, या ये सब सिर्फ एक और जलील कर देने वाला अंजाम होगा। राफेल तैयारों की पाक फजाइया के हाथों तारीखी तबाही के बावजूद मोदी सरकार की फ्रांस से मजीद राफेल जहाज़ों के मुआहदे की कोशिश पकड़ी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे वो हक़ाइक़ जो भारतीय अवाम से छुपाए गए हैं, वो सबूत जो मोदी के झूठ को दफन कर देते हैं, और वो तमाशा जो भारतीय फौज को एक टीवी गेम शो का स्टेज प्रॉप बनाकर लगाया गया। मोदी हुकूमत ने खातून फौजी अफसरान को टीवी गेम शो में शामिल करके इदारे के वक़ार को मजरूह कर दिया। भारत के अपने ही शहरी फौज और मोदी सरकार पर फट पड़े हैं। मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और जानी नुकसान छुपाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों का एतराफ़ किया जा रहा है दुनिया भर में। भारत के दिफाई माहिरीन भी पाक फौज के गुण गा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को फौजी ताकत का नया मरकज़ बना दिया है। भारत के दिफाई तज्ज़ियाकार के तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आए हैं, और इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं रामीन सैयद। व्यूअर्स, राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मुआहदे की कोशिशें जारी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल की शोहरत के दावों के बाद बदतरीन तबाही ने भारतीय फजाइया का पोल खोल दिया। पाकिस्तानी फजाइया के हाथों भारतीय राफेल तैयारों की नाकामी के बावजूद मोदी सरकार की मुआहदे की कोशिश गैर मंतकी इक़दाम है। भारत की मजीद राफेल तैयारों की तैयारी के लिए फ्रांस से मुआहदा करने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें रिपोर्ट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्क्वाड्रन की कमी पूरा करने के लिए मजीद राफेल तैयार खरीदने का अमल शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी फजाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट करता है कि भारतीय दिफाई मंसूबे MRFA के तहत राफेल लड़ाका तैयारे गैर मुल्की ताउन से भारत में तैयार करने की कोशिश जारी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक भारतीय फजाइया 2 माह में दिफाई हसूलियाती काउंसिल से इब्तदाई मंजूरी हासिल करने की कोशिशें कर रही है। स्क्वाड्रन की तादाद 29 तक कम होने के पेश नज़र भारतीय फजाइया इस मामले में फौरी कार्रवाई कर रही है। पेशा वराना सलाहियत की कमी के बावजूद भारतीय फजाइया महंगे तैयारों पर सरमाया लगा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक फजाइया के जेट-एंड-सी ने राफेल और Su-30 MKI के खिलाफ बरतरी साबित की थी। हिंदुस्तानी फजाइया का MRFA मंसूबे के तहत मजीद राफेल तैयारे खरीदना महज महंगी खुद फरीबी नजर आती है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फजाइया के करप्ट सियासी असर रसूख की जद में होने के साथ पेशा वराना कमजोरी को साबित कर दिया। फजाई लड़ाइयाँ महज जदीद हथियारों से नहीं होती, बल्कि पायलट्स की पेशा वराना महारत और तरबियत से जीती जाती हैं। भारतीय अफवाज की क़यादत सियासी सिफारिशात, हिंदुत्व के नारों और रिश्वत के खेल में उलझी हुई है। मोदी का RSS बयानी पर मुश्तमिल जंगी जुनून हकीकत में हर बार भारत को शर्मनाक शिकस्त से दो चार करता है। भारत में बीजेपी की कठपुतली मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियां और जानी नुकसान छुपाने की कोशिशें बेनकाब हुई। नरेंद्र मोदी की हुकूमत का नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज भी फाश हो गया। भारतीय फजाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले जवानों की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारतीय फजाइया के ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फजाइया के सरबराह की तस्वीर जारी हुई हैं। भारतीय फजाइया के सरबराह AP सिंह का पुणे के आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय फजाइया के ट्वीट के मुताबिक इस दौरान भारतीय फजाइया के सरबराह के ऑपरेशन सिंदूर में जख्मी होने वाले कॉर्पोरल वरुण कुमार से मुलाकात हुई। भारतीय फजाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गाँव का दौरा भी हुआ। मोदी सरकार के इनकार के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौजी नुकसान ना होने का दावा किया था। भारतीय वज़ीर दिफा के झूठ ने जान देने वाले फौजी जवानों को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। नाक़िस हिकमत अमली और नाकामी छुपाने के लिए फौजी कुर्बानियों से भी इनकार कर देना मोदी सरकार का वतीरा है। मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की हज़ीमत छुपाने के लिए अपनी ही फौज को सियासी बयानी की नज़र करने में मसरूफ़ है। भारत में मोदी सरकार ने फौजी अफसरान को गेम शो में भी शामिल करके फौज के वक़ार को मजरूह कर दिया है।
हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की कठपुतली मोदी सरकार फौज को सियासी प्रोपेगेंडा स्टेज ड्रामों का हिस्सा बना रही है। फौज का मनसब बदलकर मोदी ने इसे सियासत और मिजाह का खिलौना बना दिया है। 15 अगस्त की मुनासिबत से भारतीय फौज के खवातीन अफसरान ने वर्दी में गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में शिरकत की, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तीनों अफसरान ने शो में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से नाम नेहाद कामयाबी के मुतालिक गुफ्तगू की। फौजी वर्दी में टीवी गेम शो में शिरकत ने सोशल मीडिया पर शदीद बहस छेड़ दी है। मशहूर भारतीय अदाकार प्रकाश राज हैं, उन्होंने खवातीन फौजी अफसरान की शिरकत पर तंज किया। प्रकाश राज ने कहा कि जल्द फौजी अफसरान बिग बॉस में भी नजर आएंगे। और आगे क्या होगा फिर? भारतीय अवाम ने सवाल उठाया कि पेशावर फौज के अरकान तफरीही प्रोग्राम में क्यों शरीक हुए हैं? कौन बनेगा करोड़पति महज पैसा कमाने का शो है। फौजी खवातीन को भेज कर इसे मुतनाज़िया बना दिया गया है। इस शो का असल मकसद आवाम को करोड़पति बनाना है। तो भारतीय आवाम ने सवाल किया है कि क्या मोदी सरकार अस्करी इदारों के अफसरान से पैसों के एवज बयानात दिलवा रही है? भारतीय आवाम का ये कहना है कि अस्करी इदारों की खवातीन को शो में भेजने का मकसद पैसा कमाना, हमदर्दी समेटना या ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाना है। दुनिया भर से भी इस इक़दाम पर तनक़ीद सामने आ रही है और इस गैर मामूली करार दिया जा रहा है। नाक़दीन के मुताबिक फ़ौजी अफसरान की शो में शमूलियत ने अस्करी वक़ार का तमस्खर बना दिया है। तो व्यूअर्स, ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती बल्कि दिमाग, महारत और हौसले से जीती जाती है। और ये तीनों पाकिस्तान के पास हैं, भारत के पास नहीं है। राफेल, SU-30 या कल अगर फ्रांस से खला में उड़ने वाले जहाज़ भी आ जाएं तो नतीजा वही रहेगा, यानी शर्मिंदगी, रुसवाई और शिकस्त। मोदी सरकार का झूठ एक दिन नहीं रोज़ बेनकाब होता है, लेकिन भारतीय अवाम कब जागेंगे? ये सवाल भारत के अंदर बगावत की चिंगारी भी भड़का रहा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।